हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं और सब कुछ आगे भी आपकी लाइफ में अच्छा होता रहे, यही मेरी ऊपर वाले से, यूनिवर्स से आप सभी के लिए प्रेयर है। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। अगर आपको पता है कि आपकी राशि है वृश्चिक और स्कॉर्पियो, चाहे वो सन साइन है या मून साइन है, इट मीन्स अगर आपको आपके नाम अक्षर से पता है कि आप वृश्चिक राशि के हो, या फिर अगर आपको डेट ऑफ बर्थ से पता है कि आपकी राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए मार्च 2024 के महीने की। ओके, और ये जनरल रीडिंग है कार्ड्स के अकॉर्डिंगली। ऑफ कोर्स आई विल प्रिडिक्ट एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप इस रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखिएगा, छोड़ना नहीं है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि गाइडेंस देखिए कभी भी किसी भी टाइम पे जो है निकल कर आ सकती है। ओके, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आप लोगों के लिए। बताइए टैरोस मेरे व्यूअर्स जिनकी राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, उनके लिए मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ सोर्ड्स, द टावर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप लोग काफ़ी आई कैन से एक तो पैशनेट हो, जल्दी डिसीजन लेते हो, तो इस आदत को आपको सुधारना होगा। ठीक है, समझे आप लोग, इस आदत को आपको चेंज करना होगा। जल्दी डिसीजन नहीं लेने हैं अपनी लाइफ में। जल्दी डिसीजन लेने से आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ये मैं कहूँगी यहाँ पर। ओके, क्या क्या चीज़ें हैं अभी उसे और डिटेल में भी हम देखते हैं। कुछ गाइडेंस कार्ड भी निकाल लूँ, साथ के साथ बताती भी हूँ। देखिए, एक तो न्यू बिगिनिंग्स हैं आपकी लाइफ में मार्च 2024 के महीने में। पहली बात तो यह है कि कुछ ना कुछ न्यू फाउंडेशन, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होगी, क्योंकि देखिए किसी एक पूरी चीज़ का अंत आपकी लाइफ से होगा। जो चीज़ें अभी तक आपके लिए काम की नहीं थी और आप उनमें कह सकती हूँ फंसे हुए थे, अटके हुए थे, बस वेट कर रहे थे कि जो चल रहा है लाइक चलने दो चलने दो, तो वो जो चलने दो मोड था ना आपका, उस चीज़ का अंत होगा। आप एक्शन ओरिएंटेड बनोगे मार्च 2024 में, और यही आपके कार्ड्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको एक्शंस लेने हैं, लेकिन एक्शन आपको बहुत सोच समझ कर लेने हैं। ब्लाइंडली ट्रस्ट आपको किसी पर भी नहीं करना है, चाहे वो आपका देखिए वर्क के मामले में हो, प्रोफेशनल के मामले में हो, बिजनेस के मामले में है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, या फिर वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में हो चीज़ें, तो आपको जल्दी डिसीजन नहीं लेने हैं, क्विकली डिसीजंस नहीं लेने हैं। यहाँ पर पहली बात तो ये कहूँगी, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर मत करना, जल्दी डिसीजन लेने। जल्दी डिसीजन का मैं इसलिए कह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जल्दी डिसीजन से मतलब होता है आपका कि आपकी फाउंडेशन बहुत कमज़ोर है। फाउंडेशन कमज़ोर होगी जिस चीज़ की, नींव ही कमज़ोर है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखिए सही नहीं आते। ठीक है ना, जो रिज़ल्ट मिलेगा वो वैसा नहीं होगा जो आप एक चीज़ को पूरी प्लानिंग करके करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ कर बिज़नेस को स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि बस कूद पड़े बिज़नेस में। उसके लिए प्लीज़ पूरी जानकारी लीजिएगा, पूरी प्लानिंग कीजिएगा। और जिसके भी साथ आप बिज़नेस पार्टनरशिप अगर कर रहे हो, खास करके इंडिविजुअल कर रहे हो बात अलग है, ठीक है,
लेकिन अगर किसी के साथ मिलकर आप कर रहे हो तो इस इंसान पर बहुत सोच समझ कर आपको यकीन करना है, अदरवाइज़ आपका ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है। सेम चीज़ रिश्तों के मामले में मैं यहाँ पर कहूँगी, अगर मान लीजिए आपकी शादी की कुछ बात चल रही है तो उधर जो है, अगर मान लीजिए कोई रिश्ता आता है तो आंख बंद करके जल्दी में आपको डिसीजन नहीं लेना है। जल्दी में अगर आपने डिसीजन लिया तो हो सकता है कि आपको धोखा मिल जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ब्लाइंडली फेथ ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर भी। भले ही आपका कोई सगे से सगा रिश्तेदार भी रिश्ता ला रहा है आपकी शादी के लिए, फिर भी प्लीज़ आप अपनी तरफ से इंक्वायरी कीजिएगा, ओके। ये नहीं सोचना है आपको कि एक भाई हमारे तो बहुत ही बुज़ुर्ग रिश्तेदार हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, फूफा जी हैं, व्हाटएवर, ओके, अंकल हैं, आंट है, कुछ भी हो सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो उधर आपको उन पर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। हो सकता है उन्हें खुद नहीं पता हो दूसरे इंसान की सच्चाई, ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम किसी के साथ 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे क्या, कई बार तो साल 10 साल बाद आपको सामने वाले की सच्चाई सामने आती है कि वो है किस तरह का, उसकी असलियत क्या है, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, तो आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वो भी इस बात से बिल्कुल अनअवेयर हो, उन्हें जानकारी नहीं हो उस पर्सन के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज़, बिजनेस नहीं करना है, आपको अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने हैं हर किसी के साथ, ओके। क्योंकि देखिए एक बात भी है कि आप के दोस्त ही आपको धोखा देते हैं, ये बात तो सब एग्री करते हैं, क्योंकि दुश्मनों को आपकी कमज़ोरी क्या पता। बताते तो हम सीक्रेट अपने दोस्तों और घर वालों रिश्तेदारों को ही है ना। तो आपको अपने सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करने हैं, पहली बात। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या वर्क प्लेस कहीं पर भी है, हर किसी को इतना एकदम से, खासकर न्यू लोग अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं मार्च 2024 में, तो उन पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना है। मीठे बातें करते हैं लोग और फिर पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा बात। रिलेशनशिप में रिश्ते आ रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत अलर्ट होकर आपको करना है चीज़ें। दूसरी चीज़, एडवेंचर से बचना है। किसी भी तरह के एडवेंचर वगैरह में अगर आपको शौक़ है, लाइक आप माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहते हो, ट्रैकिंग करनी है, व्हाटएवर, ओके, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, अदरवाइज चोट वगैरह लग सकती है। डिसीजन सोच समझ के लेना है, बहुत बहुत सोच समझ कर आपको मार्च के महीने में चलना है। ओवरऑल तो समरी की तरह भी मैं यही कहूँगी, बाकी गाइडेंस भी और हम देख लेंगे, ठीक है। तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना और नॉलेज गेन करनी है चीज़ों को लेकर, इंक्वायरी करनी है, तभी आगे बढ़ना है आपको लाइफ में। क्लैरिटी मिलना आपके लिए ज़रूरी है, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि आपने हो सकता है पास्ट में कुछ ऑलरेडी डिसीजन ले लिए हैं ऐसे, तो उनका अंत हो जाएगा, आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। और फिर देखिए अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसके बाद नई का भी स्टार्ट होता है ना। माना दुख होता है, तकलीफ़ होती है, आई एग्री विद दिस थिंग। तो थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करके चलो, आप मार्च के महीने में सावधान रहकर चलने की ज़रूरत है। अगर आपने ऑलरेडी, देखिए अभी ये फरवरी की मैं रीडिंग अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आपने अगर ऑलरेडी कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं जहाँ पर अभी तक मान लीजिए आपका लॉस नहीं हुआ है ऐसा, तो थोड़ा सा ना उन चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो डिसीजन आप ऑलरेडी ले चुके हो तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है आपके साथ, कि उसकी जो भी मतलब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, लेकिन ख़त्म होने के बाद वो एक न्यू बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में होगी किसी ना किसी चीज़ की। अगर मान लीजिए रिलेशनशिप का किसी का अंत होता है तो एक न्यू बिगिनिंग भी आपके लिए है, या हो सकता है ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें, ओके। ऐसा नहीं है कि इसी महीने, अलर्ट वाली बात तो है ही कि आपको सावधान रहना है। बाकी ऑलरेडी आपके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जिन लोगों के साथ जो ऑलरेडी लॉस खा चुके हैं, इमोशनल, फिज़िकल, पैसों का लॉस, ट्रस्ट आपका टूटा है, जिन लोगों का ऑलरेडी टूट चुका है, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पर सलाह अब भी आप लोगों को यही है कि अभी भी आपको बहुत कदम फूंक फूंक कर रखने हैं अपनी लाइफ में, ओके। क्लैरिटी रखिए, डे ड्रीमिंग से थोड़ा बचिए, बी प्रैक्टिकल, ओके। प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचिए। दिन में सपने इतने नहीं लेने हैं कि आप मतलब डे ड्रीमिंग ही बस करते रह जाओ, हवा में बातें कह सकती हूँ जैसे, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल होना आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है।
मार्स की, क्योंकि देखिए आपकी राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक जो राशि है उसके स्वामी ग्रह है मंगल ग्रह। तो मंगल बहुत एनर्जेटिक होता है, पैशनेट ग्रह है। तो पैशन में आकर आपको ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं जो आपके लिए आगे नुकसान दे दें। जल्दी में लिए डिसीजन खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, कभी कभी सही भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान देखकर आपको यहाँ चलने की ज़रूरत है। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। नेचर में टाइम मतलब थोड़ा सा कह सकती हूँ आप ना मॉर्निंग में बर्ड्स को फीड कराना शुरू कर दिए, बर्ड्स को दाना पानी देना शुरू कर दीजिए, जैसे मक्का बाजरा उनके लिए पानी पीने के लिए रख दिया। पक्षियों के लिए थोड़ा सा पक्षियों की सेवा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह सुबह वॉक कीजिए, शाम को कर लीजिए वॉक खाना खाने के बाद। ये जैसे भी आपके रूटीन के अकॉर्डिंगली आपको समय मिलता है ना, वैसे आप जो है अपना आधा एक घंटा स्पेंड कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा बहुत। और आप किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपने गुरु, टीचर, मेंटोर की एडवाइस ज़रूर ले लेना, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम बहुत ही इनडिसिसिव सिचुएशन में आ जाते हैं, हमें पता नहीं लगता कि हम क्या करें नहीं करें। तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, किसी गुरु से आपको सलाह लेनी है। ईगो से बचना, ठीक है। ईगो नहीं लाना है आपको कि मैं किसी से एडवाइस नहीं लूँगा, नहीं। जाइए सलाह लीजिए, आपके फ़ायदे के लिए रहेगा, क्योंकि उन लोगों का भी देखिए लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से आपको रहना है। और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इन डिसीजन, ओके, इनडिसीजन की बात मैंने अभी कही थी और वही देखिए कार्ड आ गया। आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आप कुछ इस तरह के इंसान हो जो अपनी इंट्यूशन पे यकीन करते हो, ठीक है। अगर करते हो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इंट्यूशन ही नहीं, थोड़ा सा दूसरों से भी सलाह ले लो, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। प्रिजर्वेंस, आई नो दैट आई कैन डू वेदर आई सेट माई माइंड टू। ईगो आप में बहुत है, ओके। प्लीज़ इस ईगो को रिमूव कर दीजिए अपनी लाइफ से। थोड़ा सा कूल एंड काम माइंड से आपको सोचना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी नुकसान झेले हैं। अब मैं नहीं चाहती कि आप मेरे व्यूअर्स बेचारे और नुकसान झेलें लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको खुद को सुरक्षित करके चलना है। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, आपके माइंड में सारी चीज़ें हैं, लेकिन और क्लैरिटी आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप थोड़े पजल्ड माइंड में मार्च में रह सकते हो। तो क्योंकि देखिए जब आपको इधर से भी प्रॉब्लम है, उधर से भी प्रॉब्लम है, ठीक है, या पास्ट को लेकर कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट को भी ख़राब कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। पास्ट को इतना नहीं सोचना है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, वो तो होनी ही है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ का अंत होगा इस टाइम पर आपकी लाइफ में मार्च 2024 में, तो एक न्यू बिगिनिंग होगी, रिलेशन टूटेगा, तभी तो आप आगे कुछ अच्छा डिसीजन लोगे। बिजनेस में मान लीजिए कुछ होता है, तो पहली बात तो यह है कि आंखें बंद करके प्लीज़ किसी पर यकीन मत करना, बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप आ सकते हो। इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन। देर कभी भी नहीं होती है किसी भी चीज़ में, ओके। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हो बिज़नेस का, शादी का, कुछ भी, और अभी तक आप उस चीज़ में मतलब हुई नहीं है शादी या समथिंग लाइक दिस, या आपने पूरी तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन नहीं करे हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है सोचने समझने का। देख लीजिएगा आप। नो वन नोज वॉट दे कैन डू टिल दे ट्राई, ओके। हमें पता नहीं होता कि हम क्या करें जब तक हम कोशिश नहीं करते। आपको कोशिश करनी है, लेकिन आपको अपने एक्शन भी लेने हैं, लेकिन उन एक्शंस को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, देन आपको वो डिसीजन लेने हैं। थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। चीज़ें होती नहीं हैं अचानक, चीज़ों को करा जाता है, ओके। अब जैसे मैंने कहा कि आपने क्विकली डिसीजन ले लिया, फिर हम कहते हैं अरे वो किस्मत में तो हमारे यही था। किस्मत विस्मत आपको खुद बनानी है अब अपनी, ठीक है। चीज़ें होती नहीं है, चीज़ों को हमें करना पड़ता है सही। बिगड़ी हुई चीज़ों को आपको सुधारना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। पॉजिटिव रहना है इस टाइम पर। पॉजिटिव अफर्मेशन स्टार्ट कर दीजिए। आई एम टेलिंग यू, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, ओके।
जैसे कि क्योंकि आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंगली ही मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशन इस तरह से देना स्टार्ट कर लेना जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि देखिए हम नेगेटिव चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम उनसे अटैच नहीं होते हैं। पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने में टाइम लगता है क्योंकि हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अटैच्ड होते हैं, ज़्यादा लेट गो नहीं करते हैं, रिलीज़ नहीं करते हैं। तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन इस तरह से देना स्टार्ट कर देना कि आई अट्रैक्ट ओनली पॉजिटिविटी इन माई लाइफ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है, मेरी हेल्थ पॉजिटिव है, मेरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, मेरा सराउंडिंग्स पॉजिटिव है, मेरी लाइफ में सब कुछ सिर्फ पॉजिटिव होता है और मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करती हूँ। मेरे सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है। आप इसे उठते चलते बैठते जब भी माइंड में आए आप बोल दो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सुबह बोलना है, दिन में बोलना है, रात को बोलना है, एनी टाइम। चाहे एक बार बोलो, 10 बार बोलो, जब आए दिमाग में तब बोलो। ठीक है, नेगेटिविटी को टैकल करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपका माइंड भी उसी तरह से करेगा और भगवान भी, यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन लाएंगे जहां आप सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे और आपकी लाइफ से जो चीज़ें आपके लिए शायद अच्छी नहीं हैं उन्हीं को देखिए भगवान जी आपसे दूर करते हैं, ईश्वर आपसे दूर करते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि एक होता है ना, वक्त रहते आपको सच्चाई पता चल गई किसी इंसान की, किसी भी सिचुएशन की। ठीक है, तो आपको वक्त रहते सच्चाई पता अगर लग जाती है, पेन होगा, संभाल लेना खुद को। इसीलिए कह रही हूँ कि अफर्मेशंस पॉजिटिव दो, मेडिटेशन करो, ईगो में नहीं आना है आपको। लोगों से जिन पर आपको बहुत बहुत भरोसा है, आपके क्लोज वन है, ठीक है, रियल में आपके वेल विशर हैं, उनसे आप सलाह लो। किसी भी मामले में आपको सही सलाह मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। यू आर द हीरो ऑफ़ योर स्टोरी। यस, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। ये जितनी भी एक अपोजिट सिचुएशन है ना, यहाँ पर जो मैंने गाइडेंस आपको दी है उन पर फोकस रखना। ठीक है, बहुत हाइपर होके नहीं मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो मैं ये डिसीजन ले ही लेता हूँ, इस मोड में आपको नहीं रहना है प्लीज़। ज़िंदगी एक बार मिलती है, डिसीजन एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर सकता है। ध्यान रखिएगा, आपका सारा पैसा बर्बाद कर सकता है। आप उभर नहीं सकते उन चीज़ों से पूरी ज़िंदगी। गलत रिश्ते में फंस गए एक बार, आप पूरी ज़िंदगी उभर नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि कई लोग 20-20 साल भी फंसे रह जाते हैं उस गलत रिश्ते में। आप किसी नए को भी स्टार्ट नहीं कर सकते कि उसे छोड़ा, डिवोर्स ले लिया, फिर आगे बढ़ गए, नहीं। तो इसलिए मेरी यही विनती है आपसे, डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना। आप अपनी कहानी के हीरो खुद हो, हीरोइन खुद हो, डायरेक्टर खुद हो। ओके, और वो जो ऊपर ईश्वर बैठा है यूनिवर्स में, अल्लाह, गॉड, जीसस, आप कुछ भी बोलें, ठीक है, तो वो आपकी कहानी उसी हिसाब से लिखेगा जिस तरह से आप लिखने दोगे उन्हें। तो अच्छी कहानी लिखो, अच्छी चीज़ें सोचो, पॉजिटिव अफर्मेशन दो, वर्क करेंगे। अपना माइंडसेट चेंज करो आप लोग। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको लगता होगा मेडिटेशन, वॉक करना, ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे मैंने वॉकिंग का भी आपको कहा है ना, नेचर में टाइम स्पेंड करो, बर्ड्स को फीड कराओ, अच्छा रहेगा। खुली हवा में आपका दिमाग खुलेगा, आपके थॉट्स क्लियर होंगे। एक आप लेट गो वाली चीज़ों सिचुएशन में आओगे, टेंशन ख़त्म होगी, आपकी स्ट्रेस ख़त्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेज़ीनेस तो खैर आप में नहीं है, लेकिन सही चीज़ें नहीं करना चाहते हो आसानी से आप लोग। ओके, एंड अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। जीत आपकी तय है, लेकिन उस जीत को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना है फ़िलहाल। ठीक है, तो ये थी वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो पीपल के लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।